आज का बाइबल वचन योएल 2:26। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। प्रियो, आज परमेश्वर का ये वचन केवल एक प्रतिज्ञा नहीं, बल्कि स्वर्ग से आपके लिए भेजा गया जीवित संदेश है। परमेश्वर कह रहे हैं कि आपके जीवन में कमी का समय समाप्त होने वाला है। जहां अभाव था, वहां भरपूरी आएगी। जहां चिंता थी, वहां शांति आएगी। जहां निराशा थी, वहां नई आशा जन्म लेगी। और जहां आपको लगता था कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, वहीं से परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म आरंभ करेंगे। आप सभी को जय मसीही की प्रिय भाइयों और बहनों। क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आदेश देते हैं, तो वे केवल संदेश लेकर नहीं आते, बल्कि परमेश्वर की सहायता, सुरक्षा, चंगाई, बुद्धि और आशीष को भी लेकर आते हैं। आज की यह विशेष प्रार्थना परमेश्वर की उसी प्रतिज्ञा पर आधारित है कि वो आपको तृप्त करेंगे, आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे और आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देंगे। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में उन 7 स्वर्गीय दूतों की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे, जिनका उल्लेख मसीही परंपरा में परमेश्वर की सेवा करने वाले दूतों के रूप में किया जाता है। हम ये विश्वास रखते हैं कि सहायता और आशीष केवल परमेश्वर से आती है और उसके दूत उसकी इच्छा के अनुसार सेवा करते हैं। ये प्रार्थना किसी रहस्यवादी शक्ति का आह्वान नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सुरक्षा और उसके वचनों पर भरोसे की प्रार्थना है। जब आप इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुनेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि परमेश्वर आपकी कमी को भर रहे हैं, आपके बंद मार्ग खोल रहे हैं, आपके मन को शांति दे रहे हैं और आपकी टूटी हुई आशा को फिर से जीवित कर रहे हैं। जो बात आज असंभव लग रही है, वही प्रभु की कृपा से संभव हो सकती है। तो आइए प्रार्थना शुरू करने से पहले उन 7 स्वर्गीय सेवकों की भूमिकाओं को संक्षेप में समझें। पहले स्वर्गदूत हैं गैब्रियल, परमेश्वर के संदेशवाहक। जब जीवन में दिशा नहीं मिलती, तो परमेश्वर स्पष्टता और शुभ समाचार प्रदान करते हैं। दूसरे स्वर्गदूत हैं माइकल, परमेश्वर की ओर से सुरक्षा और साहस का प्रतीक। जब भय और संघर्ष बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें दृढ़ बनाते हैं। तीसरे स्वर्गदूत हैं राफेल, परमेश्वर की चंगाई और पुनर्स्थापना की याद दिलाते हैं। जब शरीर, मन और संबंध टूटते हैं, परमेश्वर मरहम रखते हैं। चौथे स्वर्गदूत हैं उरियल, परमेश्वर के प्रकाश और बुद्धि का प्रतीक। जब सब कुछ धुंधला लगे, परमेश्वर सही मार्ग दिखाते हैं। पांचवें हैं सेराफिम, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति और आराधना की महिमा को दर्शाते हैं। छठे हैं केरुबिम, परमेश्वर की सुरक्षा और उसकी पवित्रता की रक्षा के प्रतीक। सातवें हैं जदकिएल, दया, क्षमा और नई शुरुआत की याद दिलाते हैं। प्रियो, आज हम इन नामों के माध्यम से किसी अलग शक्ति को नहीं, बल्कि परमेश्वर की उन सेवाओं को स्मरण करते हैं जो वो अपने दूतों द्वारा पूरी करता है। हमारी आशा केवल परमेश्वर पर है, जिसने कहा है कि वो हमें तृप्त करेगा, हमारे लिए आश्चर्य कर्म करेगा और हमारी आशा को कभी टूटने नहीं देगा। इस प्रार्थना को बीच में मत छोड़िएगा। हो सकता है आपका हृदय लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो सकता है आप आर्थिक परेशानी, बीमारी, पारिवारिक संघर्ष या मानसिक थकान से गुजर रहे हो। आज का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको भरपूर करेगा। इसलिए अंत तक बने रहें और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन पर स्वीकार करें। अब जहां भी हैं, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के सामने खोल दें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने कृतज्ञ हृदय के साथ आते हैं। आप जीवन के स्रोत हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो सूखी भूमि में भी नदियां बहा देते हैं, बंद दरवाजों को खोल देते हैं और टूटी हुई आशा को फिर से जीवित कर देते हैं। आज हम आपके उस वचन को अपने जीवन पर घोषित करते हैं कि हम तृप्त होंगे, हम आपके नाम की स्तुति करेंगे, आप हमारे लिए आश्चर्य कर्म करेंगे और हमारी आशा फिर कभी ना टूटेगी। हे प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र नाम में इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को स्पर्श कीजिए। जहां कमी है, वहां भरपूरी दीजिए। जहां डर है, वहां साहस दीजिए। जहां बीमारी है, वहां चंगाई दीजिए। जहां उलझन है, वहां बुद्धि दीजिए। जहां टूटन है, वहां पुनर्स्थापना दीजिए। हे प्रभु, गैब्रियल के समान अपने संदेश और मार्गदर्शन को हमारे जीवन में स्पष्ट कीजिए। हमें सही दिशा दीजिए,
हमें वो सुनने की क्षमता दीजिए जो आप कहना चाहते हैं। हमारे भीतर आशा जगाइए कि आपका उत्तर आने वाला है। हे प्रभु, माइकल के समान अपनी सुरक्षा हमारे चारों ओर स्थापित कीजिए। हर भय, हर बुरी योजना और हर अदृश्य संघर्ष पर अपनी विजय प्रकट कीजिए। हमें निर्भीक बनाइए और विश्वास में स्थिर रखिए। हे प्रभु, राफेल के समान अपनी चंगाई हमारे शरीर, मन और आत्मा में प्रवाहित कीजिए। हर दर्द को छूइए, हर चिंता को शांत कीजिए, हर टूटे हुए संबंध को पुनः जोड़ दीजिए। हे प्रभु, उरियल के समान अपना प्रकाश हमारे मार्ग पर चमकाइए। जो निर्णय हमारे सामने हैं उनमें हमें बुद्धि दीजिए। हर भ्रम को दूर कीजिए और सत्य को स्पष्ट कीजिए। हे प्रभु, सेराफिम के समान हमारी आराधना को पवित्र कीजिए। हमारे हृदय को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि हम आपके प्रेम और महिमा को गहराई से अनुभव कर सकें। हे प्रभु, केरूबिम के समान हमारे घर, परिवार, बच्चों और भविष्य की रक्षा कीजिए। हमारे निवास स्थान पर अपनी शांति स्थापित कीजिए। हर चिंता के स्थान पर स्थिरता और सुरक्षा दीजिए। हे प्रभु, जदकीएल के समान हमें क्षमा करने की कृपा दीजिए। हमारे हृदय से कटुता, क्रोध और पुराने घावों का बोझ हटा दीजिए। हमें नई शुरुआत का साहस दीजिए। हे परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार इस प्रार्थना को सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति पेट भरकर खाए। उसके घर में आवश्यकताओं की पूर्ति हो। उसके जीवन में आपकी अद्भुत व्यवस्था प्रकट हो। उसके हाथों का काम आशीष पाए। उसके संबंधों में मेल हो। उसके मन में शांति हो और उसका हृदय आपकी स्तुति से भर जाए। हे प्रभु, हम विशेष रूप से उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। जिन छोटे छोटे बच्चों के शरीर कमजोर हो गए हैं, जो अस्पतालों में उपचार ले रहे हैं, जो दर्द, बुखार, संक्रमण या किसी कठिन रोग का सामना कर रहे हैं, उन पर अपनी करुणा बरसाइए। प्रभु यीशु, आपने बच्चों से प्रेम किया है। अपनी चंगाई देने वाली शक्ति से उन्हें स्पर्श कीजिए। उनके शरीर की हर कोशिका को नया बल दीजिए। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कीजिए और उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। उनके माता पिता को धैर्य, विश्वास और सांत्वना दीजिए ताकि वो आपकी उपस्थिति को हर क्षण अनुभव कर सकें। जो व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसके लिए रास्ता खोल दीजिए। जो नौकरी की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे अवसर दीजिए। जो कर्ज के बोझ से दबा है, उसे राहत दीजिए। जो बीमारी से लड़ रहा है, उसे बल और चंगाई दीजिए। जो मानसिक रूप से थका हुआ है, उसे विश्राम दीजिए। हे प्रभु, जहां लोगों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहां आप अपने आश्चर्य कर्म प्रकट कीजिए। जो दरवाजे बंद हैं, उन्हें खोल दीजिए। जो अवसर दूर लग रहे हैं, उन्हें निकट ले आइए। जो सपने अधूरे हैं, उन्हें पूरा होने की दिशा दीजिए। आज हम घोषणा करते हैं कि हमारी आशा मनुष्यों पर नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर पर है। और क्योंकि हमारी आशा आप पर है, इसलिए हमारी आशा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हे प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के घर पर अपनी शांति स्थापित कीजिए। उनके भोजन को आशीष दीजिए। उनके कार्य को आशीष दीजिए। उनके परिवार को आशीष दीजिए। उनके भविष्य को आशीष दीजिए। उन्हें केवल आवश्यकता भर नहीं, बल्कि तृप्ति दीजिए। केवल उत्तर नहीं, बल्कि गवाही दीजिए। केवल राहत नहीं, बल्कि स्थायी आशीष दीजिए। केवल आशा नहीं, बल्कि पूरी हुई आशा दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप अभी कार्य कर रहे हैं। आप हमारी परिस्थितियों से बड़े हैं। आप हमारी कमी को भर रहे हैं। आप हमारे लिए आश्चर्य कर्म कर रहे हैं और आप हमारी आशा को सुरक्षित रख रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन सत्य है। आपका समय सिद्ध है। आपका प्रेम अटल है और आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। हम ये सब प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रियो, यदि आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार किया है, तो विश्वास के साथ लिखिए, आमीन। विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपकी कमी को भर रहे हैं, आपके लिए आश्चर्य कर्म कर रहे हैं और आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष दें। आमीन।